कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, वरना पानी के जैसे चला जाएगा पैसा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह को धर्म मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु तथा कार्तिकेय और माता तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 का कार्तिक माह 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और जिसका समापन 15 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। कार्तिक माह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास माना जाता है और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कार्तिक मास में खान पान को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। कार्तिक मास में जप, तप, व्रत और मौन आदि का विशेष महत्व होता है। इस महीने में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी पूजन करने से मनुष्य को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास में खान पान के नियम को लेकर विस्तार से। इस पुण्य मास में खान पान और रहन सहन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से जहाँ स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कार्तिक माह के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्तिक माह में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, गुड़ का सेवन करें। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से भी बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 2, रोजाना 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 3, गेहूं के आटे का हलवा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के बने हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है और ये गंभीर बीमारियों के संक्रमण को भी दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीज़ें शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। नंबर 4, काला नमक का सेवन करें। यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। ये एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। नंबर 5, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ साथ मौसमी बीमारियों से भी बचाता है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है।
नंबर 6 मूली। उपरोक्त इन 5 चीज़ों के सेवन से परहेज करने के अलावा कार्तिक माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधी बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। नंबर 1, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो और जिस भोजन को किसी ने लांघा हो, वो भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षसी भोजन होता है। नंबर 2, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, ये नरक की प्राप्ति कराता है। नंबर 3, कार्तिक माह में अंजलि से या खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 4, मांस मछली ना खाएं। कार्तिक माह के पवित्र महीने में भूलकर भी मांसाहार का सेवन ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने वाले को नरक में स्थान मिलता है। मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है, इसे तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ वर्षा की वजह से जल प्रदूषित रहता है। दूषित चीजों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रामक और रोगकारक हो सकता है, इसलिए कार्तिक मास में मछली खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना गया है। नंबर 5, करेला। कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वात कारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिक्त और रुकी चीज़ों को खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिक्त होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है। नंबर 6, बैंगन। कार्तिक के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पित्त दोष संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। नंबर 7, दही। कार्तिक मास में ठंडी के महीने की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए हमें इस महीने में ठंडी वस्तुओं और ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए। इसलिए कार्तिक माह में दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। नंबर 8, ठंडा पानी भूलकर भी ना पिएं। कार्तिक माह में सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है, ऐसे में हमें ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें भूलकर भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, जीरा। जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के माह में नुकसानदायक माना गया है। नंबर 10, दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की भी मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधित अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा इस महीने में शरीर में तेल लगाने को भी मना किया जाता है। कार्तिक के महीने में सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाने की बात शास्त्रों में बताई गई है। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में तुलसी का रोपण करें और तुलसी विवाह करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है।
कार्तिक मास में जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह अपने पुण्य का क्षय करता है, और जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है वह अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पाप शमन होता है तथा प्रभु प्रीति और सुख की प्राप्ति होती है। दुख और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में अनुकूलता बढ़ती है। कार्तिक मास में अगर कोई प्रातः स्नान ना कर पाए तो उसे कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओंकार का जाप करते हुए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से महीने भर के कार्तिक मास के स्नान के पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Thanks for watching all friends.